नवरात्रि 2024 शारदीय नवरात्रि का महापर्व 3 अक्टूबर 2024 से शुरू होने जा रहा है। 11 अक्टूबर को नवमी तिथि है। इसके अगले दिन 12 अक्टूबर को दशहरा मनाया जाएगा। इन 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। शारदीय नवरात्रि का इंतजार भक्तों को सबसे ज्यादा रहता है, क्योंकि यह उत्सव की नवरात्रि होती है। इसमें पंडालों में मां दुर्गा की विशाल प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं। कलश स्थापना की जाती है। नवरात्रि में घर में मां दुर्गा का आह्वान करने से पहले शास्त्रों में बताए गए कुछ काम जरूर कर लें, तभी माता रानी की पूरी कृपा प्राप्त होगी। नवरात्रि से पहले घर को अच्छी तरह स्वच्छ करें। घर में मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज जैसी अशुद्ध चीजें न रखें। जिस घर में कलश स्थापना की जानी है, वहां की पवित्रता सर्वोपरि है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो मां दुर्गा की नाराजगी का नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिल सकता है। नवरात्रि से पहले घर से टूटे फूटे बर्तन, पुराने फटे कपड़े बाहर कर देवें। ये चीजें घर में नकारात्मकता बढ़ाती है, सकारात्मकता को आने से रोकती है। इन चीजों के घर में होने से तंगी, बीमारी, कष्ट जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। ध्यान रहे, मां दुर्गा स्वच्छ वातावरण में ही वास करती है। नवरात्रि से पहले घर के मंदिर की अच्छी तरह साफ सफाई करें। घर के मंदिर में किसी भी तरह की खंडित मूर्ति या तस्वीर को न रखें। उसे पूरे मान सम्मान के साथ बहते हुए जल में विसर्जित कर दें। इसके स्थान पर कोई नई मूर्ति अथवा तस्वीर लाकर स्थापित करें। नवरात्रि से पहले घर के मंदिर में जली हुई माचिस की तीलियां न पड़ी हो, इस बात का अवश्य ध्यान रखें। यह अक्सर लोग अनजाने में करते हैं। मंदिर में माचिस की तीलियां, अगरबत्ती के टुकड़े, जली हुई धूप की राख रखे होने से देवी देवता नाराज होते हैं। तो चलिए जानते हैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मेरे प्यारे दोस्तों। गांव के कोने में एक छोटा सा घर था, जिसमें राजेश और उसकी माँ रहते थे। राजेश की माँ बहुत धार्मिक और आध्यात्मिक थीं। हर साल नवरात्रि आने से पहले वे अपने घर को स्वच्छ और पवित्र बनाने में जुट जाती थीं। इस बार नवरात्रि आने में सिर्फ कुछ ही दिन बचे थे, लेकिन राजेश के मन में एक उदासी थी। उसका मानना था कि इन तैयारियों का कोई विशेष महत्व नहीं है। उसे लगता था कि केवल साफ सफाई और सजावट से क्या फर्क पड़ता है, जब जीवन में इतनी कठिनाइयां हैं। राजेश की माँ ने उसकी उदासी को समझ लिया। एक दिन उन्होंने उसे बाहर बिठाया और एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक समय की बात है, एक साधु एक गांव में आया और गांव वालों से कहा कि देवी माँ जल्द ही यहाँ आ रही हैं। गांव वालों ने साधु की बात सुनते ही अपने अपने घरों की सफाई और सजावट शुरू कर दी। लेकिन एक आदमी था जिसे इस सब पर यकीन नहीं था। उसने सोचा, देवी माँ को क्या फर्क पड़ता है, मेरा घर साफ हो या नहीं। अगर वह सच में मुझसे मिलना चाहती हैं, तो वे कहीं भी आ सकती हैं। वह आदमी साफ सफाई किए बिना ही बैठा रहा। लेकिन गांव के बाकी लोग पूरे उत्साह से अपने घरों को सजाते रहे। नवरात्रि के पहले दिन जब देवी माँ गांव में आई, तो वह आदमी भी देखने गया कि देवी माँ किसके घर जाती हैं। उसने देखा कि देवी माँ उन घरों में जा रही हैं, जहां सफाई और सजावट की गई थी। वह परेशान होकर साधु के पास गया और पूछा, साधु महाराज, देवी माँ मेरे घर क्यों नहीं आई? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, देवी माँ वही जाती हैं जहां शुद्धता और समर्पण होता है। सफाई और सजावट केवल बाहरी रूप से नहीं होती, यह हमारे मन और आत्मा की तैयारी का प्रतीक होती है। जब हम अपने आसपास को साफ करते हैं, तो हम अपनी आत्मा को भी तैयार करते हैं देवी माँ के स्वागत के लिए। राजेश की माँ ने उसकी ओर देखा और कहा, बेटा, नवरात्रि सिर्फ पूजा पाठ का समय नहीं है,
यह हमारी आत्मा और जीवन को फिर से नई ऊर्जा से भरने का समय है। जब हम अपने घर को साफ करते हैं और उसे सजाते हैं, तो हम अपने भीतर की नकारात्मकता को दूर कर सकारात्मकता का स्वागत करते हैं। यही देवी माँ की सच्ची पूजा है। राजेश को अब समझ आ गया था। उसने तुरंत ही अपनी माँ के साथ घर के बाहर की सफाई शुरू कर दी और पूरे दिल से नवरात्रि की तैयारियों में जुट गया। यह कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है कि नवरात्रि से पहले की तैयारियां सिर्फ बाहरी सफाई नहीं है, यह हमारे मन और आत्मा को पवित्र बनाने की प्रक्रिया है। जब हम अपने आसपास को साफ करते हैं, तो हम देवी माँ का स्वागत अपने जीवन में कर सकते हैं।